वज़ू के अंदर ये चार चीज़ें रह जाएं, भूले से रह जाएं, जानबूझ के रह जाएं, आपका वज़ू नहीं। जब वज़ू नहीं तो नमाज कैसे हो सकती है? अल्लाह जल्ल शानहू कुरान में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो, नमाज के लिए खड़े होने का इरादा आपने कर लिया, तो आपने वज़ू करनी है। वज़ू के अंदर सबसे पहले अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया, फ़ग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। अल्लाह के नबी ने फरमाया चेहरा कहाँ से कहाँ तक धोना है कि सर के बालों से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से लेकर दूसरी कान की लो तक अपने चेहरे को धोना। अच्छी तरीके से ये ख्याल करें कि चेहरे की जो हद बंदी है वो मैंने बयान कर दी। इसमें अगर बाल बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी तो आपका वज़ू नहीं होगा। ये गलती जो बाल बराबर खुश्क रहने की हरगिज़ ना की जाए। नंबर 2, फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम, कोहनियों समेत बाजू का धोना ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अब इतने फिट कपड़े हैं, अब वो कपड़े जी ऊपर नहीं हो रहे, क्यों? कोहनियों समेत तो बाजू धोने थे, अब वो कोहनियों तक पानी नहीं पहुंचा क्योंकि कपड़े ऊपर नहीं हुए। अब ये फ़र्ज़ हमसे छूट गया। जब ये गलती हुई तो समझ ले पूरा वज़ू हुआ ही नहीं। नंबर 3, वमसहू बिरुऊसिकुम, अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि वज़ू के अंदर अपने सरों का मसा करना ये फ़र्ज़ है। अब मसा करते हुए गलती हम ये करते हैं, जो मसा करने के लिए पानी लेते हैं वो हम पहले माथे पे लगा बैठते हैं। अक्सर लोग यहाँ से शुरू करते हैं, मतलब इस माथे से यहाँ से शुरू करते हैं। अब यहाँ से जब शुरू करेंगे तो वो जो हाथों पे लगा हुआ मसे के लिए पानी था, वो पानी तो आपने मुस्तामल कर दिया अपने माथे के साथ। तो पानी वो था सिर्फ बालों के लिए, बालों पे मसा करना था, वो फ़र्ज़ पूरा करना था, आपने मसा कर दिया अपने माथे का, जिसकी वजह से अब वो मसा आपका रह गया। आप जो समझते रहे मैंने मसा भी कर लिया। और बाज़ दफ़ा मर्द औरतें ऐसे भी करती हैं कि दुपट्टा, यानी हाथ गीले हैं, दुपट्टा उतारा, उससे पीछे किया और उसी से जो है मसा किया, और मसा करके वही हाथ पहले आपने दुपट्टे पे लगा दिए। इसी तरह मर्द भी करते हैं, वही हाथ टोपी पे लगा दिए, फिर उसी से जो है ना जी मसा कर रहे हैं, तो पानी तो इस्तेमाल हो गया। तो लिहाजा ये जो गलतियां हैं मसे की, ये हरगिज़ ना करें। अगर इस तरह की कोई गलती हो गई और भूले से हो गई, जैसे भी हो गई, आपका मसा ही नहीं हुआ, वज़ू ही नहीं हुई, तो बताएं अब ये कितनी बड़ी गलती है जो हम करते हैं। इसी तरह चौथे नंबर पे जो हम गलती करते हैं वो अर्जुलकुम इलल काबैन, के पाँव को टखनों समेत धोना ये शर्त है। इसमें भी हम 2 गलतियां करते हैं। पाँव धोने में, टखनों समेत पाँव धोने में 2 गलतियां करते हैं। एक तो एड़ियाँ बाज़ दफ़ा फटी होती हैं और वो इतनी ज़्यादा सख्त होती हैं कि पानी वहाँ सरायत नहीं करता, तो उसमें भी ख्याल रखें कि पानी वहाँ पे अच्छी तरीके से सरायत करे, पहुँचाएँ वहाँ। अगर रह गया, खुश्क रह गई, तो आपके मुकम्मल पाँव धोना ये फ़र्ज़ रह जाएगा। ये गलती की वजह से आपकी वज़ू नहीं होगी। और इसी तरह टखने, बाज़ दफ़ा जो है पानी वहाँ पर ढलक जाता है, सरायत नहीं करता, वो जगह सख्त होती है, तो इसकी ये गलती भी ना हो। अगर ये गलती आपकी भूले से हुई, जैसे भी हुई, तो इस वजह से भी आपका मुकम्मल वज़ू ख़राब हो जाएगा। ये 4 बड़ी बड़ी गलतियां हैं और अल्लाह ने ये 4 फ़राइज़ कुरान में बयान फरमाए हैं, और ये 4 फ़राइज़ हमसे अपनी थोड़ी सी गफलत की वजह से रह जाते हैं और हम ये समझते हैं हमने कर लिए। जगह खुश्क रह गई, कपड़ा कोहनियों समेत ऊपर नहीं चढ़ाया, मसा हम सही तरीके से ना कर सके, टखने और एड़ियों में पानी ना पहुंचाने की वजह से गलती कर बैठे, तो हमारी मुकम्मल वज़ू हुई नहीं। जब वज़ू नहीं तो फिर आगे नमाज क्या होगी? सदका जारिया समझ के शेयर करें, दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।